शर्म नहीं आती? क्योंकि वो ईसाई है, बोलिए। उनकी कोई आवाज नहीं है, उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। 200 से ज्यादा चर्च जलाए। अब्बा नहीं मानेंगे कि हिंदू और ईसाई लड़कियों के साथ जबरदस्ती करके उनके साथ बलात्कार करके उनको जिहादी बनाया जा रहा। क्यों बोले थे? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते कि देखिए मुझसे भूल हुई, 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाया, एक अलग सेशन बुला रहा हूं, देश के नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियों का ऐलान भारत की संसद से करूंगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? सनातन धर्म को अगर इंडिया अलायंस अपना हक समझती है इस तरह से तिरस्कार करना, तो कोई क्यों नहीं कहता कि भाई ये भी हेट स्पीच है? क्योंकि धर्म संसदों पर तो आपके बहुत बयान आते हैं, जवाब तो इन चीजों के भी देने चाहिए अमीक जमाई जी। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल धाकर डिबेट शो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और एसपी प्रवक्ता अमीक जमाई के बीच धांसू डिबेट। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल धाकर डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, हर बात से दिक्कत क्यों है? सनातन धर्म को अगर इंडिया अलायंस अपना हक समझती है इस तरह से तिरस्कार करना, तो कोई क्यों नहीं कहता कि भाई ये भी हेट स्पीच है? क्योंकि धर्म संसदों पर तो आपके बहुत बयान आते हैं, जवाब तो इन चीजों के भी देने चाहिए अमीक जमाई जी। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। नाविका जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब आए थे 14 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, सीढ़ियों को चूमते हुए कहा था कि ये जो पक्ष विपक्ष है वो टीम इंडिया बन के काम करेगा। भले ही आप जीत नहीं पाए, लेकिन हम सब लोग भारत के लिए इकट्ठा होकर काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे। टीम इंडिया का नाम दिया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो देश ये पूछना चाहता है कि ये टीम इंडिया गई कहां? सारे मुद्दे आपने पिछले, जब भी हमने आपको अडानी के मामले में हमारे सैकड़ों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काले कपड़े पहन के मार्च करते रहे, तो करना सदन के अंदर बैठे रहे कि देश की दौलत लूट के बाहर जा रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास टाइम नहीं है। सह लेंगे थोड़ा सा। मणिपुर, मैं जानता हूं, मैंने आपके चैनल पे पहले दिन बोला था, आप नाराज हुई थी। मैंने कहा था कि सीरिया बना दिया है मणिपुर को, लेकिन देश को लगता है कि मणिपुर भारत का हिस्सा ही नहीं है। अगर आपको लगता है, सुधांशु भाई को लगता है कि मणिपुर का भारत हिस्सा नहीं है, तो यह माननीय अखिलेश यादव जी को नहीं लगता है कि वो भारत का हिस्सा नहीं है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और प्राइम मिनिस्टर नहीं बोले, और जब प्राइम मिनिस्टर आए इतने अहंकार में बोले, इतने अहंकार में बोले कि जैसे कोई शहंशाह बात कर रहा हो। वो पूरे देश पे हंस रहे थे कि रेप पे चर्चा करना चाहते हो, गैंग रेप पे करना चाहते हो, ये कोई मुद्दा है? ये कुछ हुआ है मणिपुर में? मणिपुर जैसे भारत का हिस्सा ही नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप विशेष सत्र बुला रहे हो, अगर देश के लिए कुछ बड़ा आप करना चाहते हो, तो क्या विपक्ष भारत का हिस्सा है? अगर हिस्सा था तो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते कि देखिए मुझसे भूल हुई, 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाया, एक अलग सेशन बुला रहा हूं, देश के नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियों का ऐलान भारत की संसद से करूंगा। मस्त प्लान है। अखिलेश यादव जी को बड़ी खुशी होती। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते कि मैं चीन के आक्रमण पे कुछ नहीं कर पाया, ब्रिक्स में मेरा मुंह सिला हुआ था, चलो मैं संसद बुला रहा हूं, भारत के लोगों मेरे साथ खड़े हो। अखिलेश जी कहते हम आपके साथ खड़े हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। लेकिन प्राइम मिनिस्टर उस पे भी चर्चा नहीं करना चाहते, अदानी पे चर्चा नहीं करना चाहते, मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है। तो सवाल यह है कि आप इस अहंकार में क्या करना चाहते हो? सुधांशु त्रिवेदी जी, अमीक जमाई जी का जवाब दीजिएगा और नोट कीजिएगा कि बार बार अपने नेता का नाम लिया है, अखिलेश यादव जी, नाम नहीं लिया इंडिया गठबंधन का। Oh my God!
लेकिन सुधांशु जी जवाब दीजिएगा। वैसे मैं पिछले वक्तव्य में बोल चुका हूं, एक लाइन में रिपीट करके फिर आगे दोबारा जवाब देता चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। मणिपुर के ऊपर 267 की बात करते करते जैसे ही दिल्ली विधेयक आया तो गठबंधन सामने आया तो मणिपुर किनारे हो गया, मणिपुर का दर्द भूल गए। उसके बाद जब अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर प्रधानमंत्री जी बोलने आए तो मणिपुर पे सुनने को तैयार नहीं थे, जबकि गौरव गोगोई जी ने यह विषय रखा था, संसद में यह व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री अथवा संबंधित मंत्री के उत्तर के बाद जो भी व्यक्ति वो विषय रखता है उसे कुछ क्लैरिफिकेशन पूछने का अधिकार है, वो भी प्रयोग नहीं किया। और मुझे आश्चर्य है इस बात का कि इनके मन में अगर आज भी इतनी पीड़ा है तो मणिपुर सरकार के विरुद्ध मणिपुर में क्यों नहीं अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। ये मेरी समझ से बाहर है। अगर केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं तो विपक्ष मणिपुर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं ला रहा है? यह होती है शुद्ध राजनीति। वाओ ब्यूटीफुल। और अमीक जमाई जी कह रहे हैं अखिलेश यादव जी के मन में इतना, भाई आप बोल रहे थे मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अमीक जी ढंग से डिबेट खोलिए, अभी हम आपको बताएंगे। अमीक जमाई जी ये सही कह रहे हैं कि जब आप बोल रहे थे उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, आप सुन ले फिर काउंटर दीजिए। नहीं किया था। हाँ, प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के लिए निकल रहे हैं ईस्ट एशिया समिट के लिए। प्रधानमंत्री का 24 घंटे का दौरा है और प्रधानमंत्री की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी अपनी बात समाप्त। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। बताइए अखिलेश यादव जी आज तक कितनी बार मणिपुर गए? इसलिए आप ईमानदारी से बात करिए, शांति से विषय को रखने दीजिए। इंडिया डेलीगेशन में जवाब देना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान राज्यसभा के नेता गए, आप गए मैं तो आपसे कहना चाह रहा हूं, आप अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो मैंने बोल दिया शासन लगाया। अच्छा सपा ने कितना बोला मणिपुर के ऊपर? क्यों नहीं पार्लियामेंट की डिबेट है, सपा को जितना मौका मिला था अविश्वास प्रस्ताव में उसमें क्या बोला मणिपुर के ऊपर? बोलिए। हाँ ये कर लो पहले। की बात करने ईसाइयों के चर्च जलाए, शर्म नहीं आती? क्योंकि वो ईसाई है, बोलिए। उनकी कोई आवाज नहीं है, उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। 200 से ज्यादा चर्च जलाए। अगर ईसाई इस देश में मेजॉरिटी में होते तो अब भैया चिल्ला रही हो तो बोल लें। 200 से ज्यादा चर्च आपकी सरकार ने जब फूके, कुछ भी जब सनातन धर्म वाले मेजॉरिटी में है तो आपने उसकी कौन सी कोई तहजीब दिखा दी? I got broads in Atlanta, just to be in the family, credit cards and the scammers, hitting no licks in the bank, legacies. लेकिन अमीक जमाई में आपका फेडर डाउन, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, काउंटर उसके बाद होगा। सुधांशु जी बीच में बोला, अब मैं अनुरोध करूंगा कि मैं तब बोलूंगा जब इनका फीडर डाउन करिए। मैंने इनको अपने बीच में बोलने का मौका दिया, अब ये बार बार डिस्टर्बेंस नहीं चलेगा। कंट्रोल जवाब दीजिए सुधांशु। आपने मेरे बीच में बोल लिया, अब मैं आशा करता हूं कि नहीं बोलेंगे, अन्यथा मैं कहता हूं जब दूसरे लोग बोले मेरा फीडर ऑफ करिए, मुझे तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अब मैं बोल रहा हूं। हाँ आपको बड़ा ईसाइयों से हमदर्दी है तो केरल के फादर टी.जे. जोसेफ, जिसका कि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हाथ काट दिया था कि उनको आपत्ति नहीं लगी तो चू बोले थे उनके लिए। अब यह बताइए जो लव जिहाद का मामला है जिसमें कि केरल विधानसभा में केरल के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन कम्युनिस्ट पार्टी के और कांग्रेस के ओमन चांडी ने कहा कि हिंदू और ईसाई लड़कियों के साथ जबरदस्ती करके उनके साथ बलात्कार करके उनको जिहादी बनाया जा रहा, चू बोले थे। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद गए थे? ये बताइए ना, जब चर्चों पे हमला हुआ इवन भारत के बाहर कोलंबो में तो चू बोले थे। इसलिए मत बोलिए, सबको पता है ईसाइयों के साथ आपकी कितनी हमदर्दी है। मैंने केरल के दोनों उदाहरण दे दिए क्योंकि आप तो तौलते हैं कौन तगड़ा वाला वोट बैंक है, तब उसके बाद उसके साथ रहते हैं।
कि आपको किसी अल्पसंख्यक से कोई लेना देना नहीं है, अन्यथा आप बताइए किसी ईसाई को कभी बनाए हो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष? बताइए। आपकी सरकार रही अमीर जमाई जी, मैं चैलेंज करता हूं, आप बताइए आपने यूपी में अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसी बनाया हो? बताइए समाजवादी मैं बताता हूं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हमारी सरकार थी, हमने आशीष मेहसी को बनाया था अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, वो क्रिश्चियन थे। बताइए समाजवादी पार्टी का, सीखिए।